अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 501 का लेसन नंबर 2। व्हाट डू वी स्टडी इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हम में से किसी को भी नहीं पता कि लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई है, लैंग्वेज ओरिजिनेट कहाँ से हुई है। साउंड्स और कुछ वोकल पैटर्न्स हो गए, जैसे हम हो गया, ग्रंट्स हो गए, ये पुराने वक्तों से इंसानों में नज़र आता है, जिसे हम वर्टिब्रेट्स के साथ भी शेयर करते हैं, लेकिन ये इंसानी ज़बान नहीं है। ये सस्पेक्ट किया जाता है कि स्पोकन लैंग्वेज 50,000 से लेकर 100,000 साल पहले और रिटन लैंग्वेज 5,000 साल पहले तैयार हुई होगी। मतलब इतने इतने सालों पहले जो है लैंग्वेज आ चुकी थी दुनिया में, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई सबूत ऐसे नहीं मिलते जिससे ये पता चल सके कि लैंग्वेज की स्टार्टिंग कैसे हुई। कुछ सोर्सेज हैं जिनके थ्रू हमें ये पता चलता है कि लैंग्वेज जो है वजूद में कैसे आई होगी, लैंग्वेज ओरिजिनेट कैसे हुई होगी। तो आइए हम अपने सोर्सेज की तरफ चलते हैं। नंबर 1 सोर्सेज इज डिवाइन सोर्स। डिवाइन सोर्स जिसमें बाइबल के अकॉर्डिंग जब गॉड ने एडम को बनाया और जिस भी लिविंग क्रिएचर का नाम एडम ने लिया उसके थ्रू जो है लैंग्वेज आई है, ठीक है। और एज अ मुस्लिम हमारा भी ये बिलीव है कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखाया, ठीक है। और वो जो नाम सिखाया फिर हम उन्हीं नामों को अडॉप्ट करते रहे, इसी तरह लैंग्वेज जो है वो डाइवर्स करती रहे, ठीक है। इसी तरह एक हिंदू ट्रेडिशन है, ठीक है, वहाँ पे क्या बिलीव किया जाता है कि सरस्वती जो ब्रह्मा की वाइफ है, ठीक है, जो क्रिएटर है, ब्रह्मा कौन है, क्रिएटर है यूनिवर्स का, ठीक है, उनकी वाइफ के थ्रू जो है लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हुई है, ये लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई है। नेक्स्ट इज नेचुरल साउंड सोर्स। मॉडर्न लैंग्वेज में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी प्रोनाउंसिएशन इको नेचुरली है। मतलब इस थ्योरी में ये बिलीव है कि लैंग्वेज नेचुरल इमोशंस की वजह से वजूद में आई, जैसे दर्द हो गया, गुस्सा हो गया, खुशी हो गई, जिसमें नॉर्मली हम सांस एक्सहेल करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ले लें, आप किसी बात पे बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हैं तो आपके अचानक से मुंह से निकला उफ, यहाँ पे क्या हुआ, आपकी साउंड एक्सहेल हुई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज सोशल इंटरेक्शन की वजह। इसमें जो है फिजिकल एफर्ट्स, फिजिकली जो है एफर्ट्स इन्वॉल्व होती है इंटरेक्शन करने के लिए, जैसे हम्स हो गए, ग्रांट्स हो गए, ग्राउंड्स हो गए। सबको पता होगा ग्रांट्स ग्राउंड्स कैसे होते हैं। ग्रांट्स ग्राउंड्स मतलब जब हमारे मुंह से छोटी छोटी आवाज़ें निकलती है, जैसे मैंने बोल दी ना उफ, आहा, जब हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह के साउंड्स जो है वो ह्यूमन प्रोड्यूस करता है। तो ये जो साउंड्स है, ये जो सोशल इंटरेक्शन है, मे भी हो सकता है ये एक सोर्स हो जिसकी वजह से लैंग्वेज जो है वजूद में आई है। इसके अलावा फिजिकल एडेप्टेशन हो गई, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एडेप्टेशन का मतलब क्या है कि अगर हम साउंड्स को ना देखें, ठीक है, बल्कि हम ह्यूमन के फिजिकल फीचर्स को देखें, तो ये बिलीव किया गया ना कि ह्यूमन के अंदर फिजिकल फीचर्स चेंज हुए। इंसान मतलब पहले गोरीला होते थे, फिर इंसान होते थे। खैर हम ह्यूमन्स तो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, हम सब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, ठीक है। लेकिन जो है साइंटिफिक थ्योरी थी जिसके ऊपर ये बिलीव किया जाता था कि इंसान जो है पहले गोरिल्ला की तरह हुआ करता था। तो जो स्कल, गोरिल्ला का जो स्कल था, ठीक है, और इसके बाद जो 6-7,000 साल पहले जो है नीदरमैन, उनका जो स्कल था, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी वेरिएशंस हुई हैं, फीचर्स जो है चेंज हुए हैं। इसके अलावा टूल मेकिंग सोर्स हो गए। मतलब जब उस टाइम पे इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, कोई हथियार नहीं होता था, तो टूल मेकिंग सोर्सेज होते थे, ठीक है। उस क्या करते थे, एफर्ट्स करते थे, टूल्स बनाते थे, उसके थ्रू उस एफर्ट्स में जो इंट्रैक्शन होती थी उसके थ्रू जो है हो सकता है लैंग्वेज जो है ओरिजिनेट हुई हो। नेक्स्ट इज जेनेटिक सोर्स। जेनेटिक सोर्स से क्या मतलब है कि जब बर्थ के टाइम पे जो बेबी का ब्रेन होता है वो क्वार्टर जो है वेट के हिसाब से होता है, चौथाई वेट के हिसाब से होता है, क्या जो, और जो उसका लेरिंग्स होता है वो उसके थ्रोट से, मतलब उसके जो गले से जो है ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। इस यही चीज़ जो है चिंपैंजी के बेबी को भी अलाउ करती है कि वो सांस भी ले सकता है एक ही वक्त में, और पानी भी और ड्रिंक भी जो है एक ही वक्त में कर सकता है, ठीक है। नाउ टॉपिक नंबर 7, फैमिली ऑफ अ लैंग्वेज। हाउ डज द फैमिली मैटर। इस पे आ जाते हैं हम फैमिली ट्री के अंदर। 1786 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिशियल इन इंडिया में सर विलियम जॉन्स थे, ठीक है, जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन की थी संस्कृत के ऊपर कि संस्कृत जो है वो एक वंडरफुल लैंग्वेज है, वंडरफुल स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। और ये जो है ज़्यादा परफेक्ट है किससे, ग्रीक से और लैटिन से, ठीक है। इसमें एक परफेक्ट रूल्स हैं, रूट्स ऑफ वर्ब्स हैं, परफेक्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर है, ठीक है, जिसके थ्रू जो है लैंग्वेज पूरी
बनाई गई है, ठीक है। मतलब प्रॉपर जो है हर चीज़ के रूल्स है कि लैंग्वेज किस तरह से फॉर्म हुई है, लैंग्वेज का यूज़ किस तरह से करना है, और उन्हें ये सारी चीज़ें जो है अपनी ऑब्जर्वेशन में बिल्कुल परफेक्ट लगी थी। और उन्होंने ये बात सजेस्ट की है कि जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनके कॉमन एंसेस्टर्स मौजूद हैं, ठीक है। डेवलप अब लैंग्वेज के डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या स्टेजेस आए, ठीक है, मतलब लैंग्वेज किस तरह बॉन्ड हुई, किस तरह ग्रो हुई, फिर उसमें चेंजेस कैसे आए और वो डेवलप कैसे हुई। यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट समझने के लिए अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करेंगे। जैसे एक सिचुएशन है जिसके अंदर दो छोटे छोटे गांव हैं, दो छोटे गांव हैं और हर गांव की जो है एक अपनी लैंग्वेज है। लैंग्वेज जो है वो चेंज होगी किस तरह से, लैंग्वेज यूजर्स से, ठीक है। अब एग्जांपल ले लें कि वो जो दो गांव हैं उन लोगों की आपस में क्या हो गई है, जो है लड़ाई हो गई है, और उस लड़ाई में क्या हो गया, एक पार्टी जो है जीत गई, सही। अब अगर एक पार्टी जीत गई तो ऑब्वियसली जो जीतता है वो जो है अपने आप को क्या करता है, अपने आप को प्रोमिनेंट करता है, अपनी चीज़ों को लेके आता है, अपनी लैंग्वेजेस, वो भी जो है अपनी लैंग्वेज को लेके आएगा। तो जब लैंग्वेज को लेके आएगा तो ऑब्वियसली जो पुराने वाले यूजर्स होंगे वो भी उस लैंग्वेज को अडॉप्ट करेंगे। अब एक जगह है, वो अगर फतह हुई तो उसके अंदर न्यू लोग भी आएंगे, माइग्रेट करके भी आएंगे, उनके यूजर्स भी होंगे, ठीक है। तो वो सारे मिलके जो है कुछ ना कुछ टाइम बाद, कुछ ना कुछ सालों बाद, 100 ईयर्स बाद जो है एक प्रॉपर एक अलग से एक आइडेंटिकल लैंग्वेज बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लैंग्वेजेस की चेंजेस होती है, लैंग्वेजेस के यूजर्स पर डिपेंड कर रहा होता है। अच्छा, इसी के साथ जो है लैंग्वेज किस तरह से आई, ये फैमिली ट्री के थ्रू जो है बताया जा सकता है। मतलब पेरेंट लैंग्वेज को अगर नजर रखा जाए कि पेरेंट लैंग्वेज क्या थी और उसके साथ जो है एक फैमिली ट्री बनाया जाए तो पता चल सकता है कि लैंग्वेज जो है किस तरह से ओरिजिनेट हुई थी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द कॉमन साइंस है तो लैंग्वेज जो है ओरिजिन जो है वो लैटिन लैंग्वेज से हुई थी। लैंग्वेज फैमिली एंड फैमिली ट्री एग्जाम्पल। टॉपिक नंबर 9। हमारी दुनिया में 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, ठीक है। और उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो रिलेटेड ग्रुप है, मतलब एक ही लैंग्वेज में से, एक ही ज़बान में से जो है ज़बानें निकली जा रही है। मतलब अगर आप देख लें कि सिंधी ज़बान है, ठीक है, सिंधी ज़बान के अंदर भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। एक पंजाबी लैंग्वेज देख लें, पंजाबियों में भी बहुत सारी वैरायटीज़ हो रही होती है, ठीक है। तो एक ही ज़बान के अंदर बहुत सारी ज़बानें भी मिल रही होती है। तो ये जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इसकी फैमिली ट्री भी जो होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सेमेटिक लैंग्वेजेस है, ठीक है, जिसमें बेबीलोनियन और असाइरियन जो है बोली जाती थी। ई सेमेटिक लैंग्वेज जो है वो खत्म हो गई थी और जो है ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाई थी। सेमेटिक लैंग्वेज की बात की जाए तो ऑब्वियसली वो कौन सी होगी, अरेबिक होगी। और साउथ सेमेटिक में बात की जाए तो वो हैब्री हो गई, इथोपियन हो गई, ठीक है। और जो सबकी कॉमन एंसेस्टर्स हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, सेमेटिक से आ रहे हैं और हेमेटिक लैंग्वेज से आ रहे हैं। टॉपिक नंबर 10 की बात की जाए जिसमें फ्यूचर पॉसिबिलिटीज बताई हुई है ग्रोथ ऑफ अ लैंग्वेज की। कुछ पॉइंट्स हैं जो हमने डिस्कस करने हैं इस टॉपिक के अंदर। वो पॉइंट्स क्या होंगे, वो पॉइंट्स ये होंगे कि फ्यूचर क्या है लैंग्वेज के डेवलपमेंट का और उसमें कौन कौन से जो है फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो जाहिर सी बात है सबसे बड़ा फैक्टर, मेन फैक्टर क्या है, लैंग्वेज को यूज़ करने वाले लोग, लैंग्वेज के यूजर्स, ठीक है। विच फैक्टर नीड टू बी कंसिडर बिफोर कॉइनिंग अ न्यू वर्ड। एक नया वर्ड बनाने के लिए, एक न्यू वर्ड को फॉर्म करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है। साइंस और आर्ट सिखाने के लिए क्या हमें ज़रूरत है एक स्पेसिफिक लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए, जैसे इंग्लिश हो गई। और जो है जिस प्रोसेस से न्यू लैंग्वेज फॉर्म होती है, ठीक है, वो हिस्ट्री के अंदर कितनी मरतबा हो चुकी होगी। और आज जो है दुनिया के अंदर 6000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस मौजूद हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसका स्टेटस अभी क्या है, फ्यूचर में उसका स्टेटस क्या होगा, क्या फ्यूचर में इसके डिफरेंट डायलैक्ट्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट वैरायटीज़ होगी, और इसके अंदर कौन कौन से इम्प्लीकेशंस यूज़ होंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें अप्लाई की जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ आज हमारा लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ आया होगा। काइंडली अपने हैंडआउट्स को रीड करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।